मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सीटी योग न्यूज। हमारे साथ सहयोगी पत्रकार चंदन भारती जी हैं और लगातार हम लोग बिहार विधानसभा चुनाव पर नज़र बनाए हुए हैं। 20 तारीख यानी कि अंतिम दिन नामांकन का प्रक्रिया खत्म हो चुका है। जिनका नाम कटना था नाम कट गया। अब जो सेलेक्ट हुए हैं वह चुनावी मैदान में हैं। आज हम लोग बिहार के औरंगाबाद के रफीगंज विधानसभा के बारे में चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। चंदन भारती जी लगातार रफीगंज विधानसभा पर नज़र बनाए हुए हैं। कौन प्रत्याशी कितना मजबूत है, क्या कर रहा है, जनता किसके पक्ष में जा रही है, इस बात पर आज चर्चा करेंगे। चंदन भारती जी, रफीगंज विधानसभा की बात की जाए तो प्रमोद कुमार सिंह जदयू के प्रत्याशी हैं, तो वहीं दूसरे पक्ष से गुलाम शहीद। निहालुद्दीन के टिकट काटने के बाद निहालुद्दीन को टिकट से बेदखल कर दिया गया और गुलाम शहीद को उम्मीदवार बनाया गया है। अब क्या कुछ माहौल जो है वह रफीगंज का है? देखिए चितरंजन, जो विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है 11 नवंबर को होने वाला है। 14 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। इसको लेकर घमाघमी बनी हुई है, लेकिन रफीगंज में इस बार जो निहालुद्दीन साहब का टिकट कटने के बाद नया मोड़ आ गया है। अच्छा, एकदम ट्विस्ट हो गया है। देख सकते हैं कि जिस तरह से कहा जा रहा था कि प्रमोद सिंह इस बार वॉक ओवर ले लिए हैं, मतलब जीत रहे हैं, मतलब एक तरफा चुनाव होने वाला ऐसा अब नहीं दिख रहा है। यानी कि निहालुद्दीन रहते तो प्रमोद सिंह का एक तरफा चुनाव होता। भाई हम ही लोग के चैनल ने दिखाया, कवर किया है। आप देख सकते हैं कि हजारों हजार की संख्या में तमाम उनके गुलाम शहीद के जो भीड़ है, ये बता रहा है कितनी ज्यादा समर्थक है इनके। वो तो समर्थक की बात सबसे बड़ी बात जो दावेदार कहे जा रहे थे आरजेडी से, शंकर यादविंदु ने पूर्ण समर्थन दे दिया है तेजस्वी यादव के सामने कि नहीं, हम गुलाम शहीद के साथ में हैं, माई समीकरण जिंदाबाद है और निश्चित तौर पर इस पर मजबूती के साथ में माई समीकरण चुनाव मैदान में होगा। अच्छा, और इसका नतीजा यह भी है कि आप देख रहे होंगे कि इस बार गेम पलटने का क्या कारण है कि अशोक सिंह उन्होंने और अपने जो भी जितने भी कार्यकर्ता रफीगंज में बागी तेवर अपना लिए कई कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। इसका बहुत बड़ा इफेक्ट प्रमोद सिंह को पड़ने वाला है। बात मैं बता देता हूं, ये अंदर खाने की बात है। अंदर खाने नहीं, अशोक सिंह ने यह कह दिया है इस्तीफा देने के बाद कि हम रफीगंज में एनडीए का समर्थन नहीं देंगे। बिल्कुल। अब तो देखने के लिए मिल रहा है कि कल तक नीतीश कुमार के कार्यों को गिनवा रहे थे, वह ललटेनिया का गाना लगा रहे हैं। हाँ, हालांकि हम बता दें आपको कि पिछले बार इसमें कोई दो मत नहीं है कि अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने किया था प्रमोद सिंह, लेकिन इस बार जो है जिस तरह से अच्छा परफॉर्मेंस किया था, लेकिन इस बार पार्टी विशेष से चुनाव लड़ रहे हैं। इसका खमियाजा पार्टी विशेष पर भुगतना पड़ता। निर्दलीय कहा गया है, सब दल है दलदल, सबसे अच्छा निर्दल। देखिए दल में क्या होता है ना कहीं किसी दल का एक पार्टी विशेष पर कहीं पक्ष होता है तो कहीं विपक्ष होता है। बहुत सारे संभावना होते हैं, प्रत्याशी होते हैं। सबकी चाहत होती है कि चुनाव लड़े, टिकट नहीं मिलता है तो वो बागी तेवर अपना लेते हैं। अच्छा चितरंजन, अभी रफीगंज में 2 लोग का नाम कटा है, क्या उनका नाम? बिल्कुल, 2 लोगों का नाम कटा है, जिसमें है रफीगंज से कन्हाई दास जो निर्दलीय हैं और हरिओम विकास वह भी निर्दलीय थे, जिनका टिकट जिनका नामांकन जो है वह रद्द हो गया है। ऐसे में 14 लोगों ने उम्मीदवारी पेश किया था, नामांकन भरा था, लेकिन 2 लोगों का नामांकन रद्द होने के बाद अब 12 जो अभ्यर्थी हैं, 12 प्रत्याशी जो हैं वह रफीगंज में मैदान। देखिए पिछले बार बहुजन समाज पार्टी का 14,597 वोट उन्होंने लाया था, इस चीज को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। और इस बार भी मजबूत प्रत्याशी उन्होंने दिया है, समझे। उसी तरीके से आरिफ रजा जो थे IND के, पिछले बार उन्होंने 4,872 वोट लाया था और नोटा जो था 3190 था। इसी तरीके से संदीप सिंह जो पिछले बार 1619 वोट, राजकुमार जो थे RSWD के पार्टी से 1172 वोट, इन्होंने भी वोट कटिंग किया था। लेकिन इस बार का ट्विस्ट यह है, गुलाम शहीद नए हैं, प्रोफेसर हैं, पढ़े लिखे हैं, युवा हैं, मतलब कह सकते हैं काम करने वाले हैं। लोग बोल रहे हैं गुलाम शहीद का अच्छा इस बार चल सकता है, लेकिन प्रमोद सिंह भी टक्कर देंगे, प्रमोद सिंह को टक्कर देंगे। दोनों में जो ये मुकाबला होने वाला है बहुत ही दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। और देखा जाए तो शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि एक तरफा जाएगा, लेकिन आरजेडी जो अंतिम समय में नया पाला जो बदला, आरजेडी नया चेहरा बदल दिया। इससे आप देख सकते हैं कि ये जो चुनाव है काफी टक्कर का होगा और प्रमोद सिंह और दोनों के बीच में दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला। चंदन जी ये क्यों देखने के लिए मिला? क्योंकि जब तक टिकट नहीं मिला था तो ये कहा जा रहा था कि शंकर यादविंदु जो है वह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उनका शर्त था कि वो तब लड़ेंगे
जब दो राजपूत आमने सामने चुनाव लड़ेंगे। जैसे इधर से अगर प्रमोद सिंह चुनाव लड़ते हैं, अशोक सिंह और नहीं अनुज सिंह अगर लड़ते हैं, हाँ। तब वो एक जादव उम्मीदवार होते। वो शर्त था, उनका शर्त था कि रफीगंज का स्थानीय हो, तो उनकी शर्त को तो मान लिया गया। हाँ, गुलाम शाहिद रफीगंज से भी हैं, स्थानीय भी हैं, हाँ। प्रोफेसर भी हैं, जैसा कि लोग बोल रहे हैं। और साथ साथ उनका जो मतलब इस पर देखा गया, जो हमने देखा नामांकन जिस समय था, काफी भीड़ था, कम नहीं आंकना चाहिए उनको। और प्रमोद सिंह को काफी अच्छा टक्कर देने वाले हैं, और एक बुद्धिजीवी वर्ग भी इनको सपोर्ट करता दिख रहा है। जदयू के नाराज जो लोग हैं, हाँ, जैसे अशोक सिंह ने इस्तीफा दिया, उसके बाद दोनों प्रखंड अध्यक्ष, जदयू के जो दोनों प्रखंड अध्यक्ष मदनपुर और रफीगंज, दोनों ने इस्तीफा दे दिया। तो इसका नुकसान प्रमोद सिंह को कितना होगा चंदन जी? देखिए, नुकसान तो होगा ही होगा, लेकिन कोशिश करेंगे प्रमोद सिंह पाटने का। चूंकि देखा जाए तो राजपूत बिरादरी के कुछ लोग को पाटने की कोशिश करेंगे, लेकिन यह जो मुकाबला है बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। चितरंजन, मैं आपको बता दूं कि जो रफीगंज का जो विधानसभा का मुकाबला है, पहले देखा जा रहा था शुरुआती दौर में कि एक तरफा जा रहा है, लेकिन जब से आरजेडी ने अपना कैंडिडेट बदला है, तब से ये मुकाबला में आ गए हैं। और बहुत ही दिलचस्प मुकाबला है, इसमें कोई इफ बट नहीं है। आप अंदर खाने से जो हम लोग जो रिपोर्टिंग है हमारी, जो हम लोग के सोर्सेज बता रहे हैं कि सब मुकाबला बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो देखिए, ये थे हमारे साथ चंदन भारती जी, जो लगातार रफीगंज विधानसभा पर नजर बनाए हुए हैं और लगातार क्षेत्र में जा करके और कवरेज भी कर रहे हैं। अब साफ कहना है कि गुलाम शहीद को जैसे ही टिकट मिला है, तब से प्रमोद सिंह का रास्ता जो है वह अब आसान नहीं दिख रहा है। हालांकि प्रमोद सिंह को कम नहीं आंकना होगा, क्योंकि उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़के 53,000 वोट लाया था। ऐसे में अब जब उन्हें पार्टी से टिकट मिला है, एनडीए के वो प्रत्याशी हैं, जदयू से उन्हें सिंबल मिला है, लेकिन जदयू से जैसे ही सिंबल मिला, जदयू के जो जिला अध्यक्ष थे, पूर्व विधायक रफीगंज अशोक कुमार सिंह, उन्होंने इस्तीफा देकर यह साफ कह दिया, साफ बोल दिया कि हम रफीगंज में एनडीए को समर्थन नहीं देंगे। जिले के 5 सीटों पर हम समर्थन करेंगे, लेकिन रफीगंज पर वो समर्थन नहीं देंगे। उनके कार्यकर्ता भी जो हैं वह अब साफ तौर पर प्रमोद सिंह को समर्थन देने की बात नहीं कर रहे हैं। आगे क्या कुछ होता है, प्रमोद सिंह इस बात को कितना पाटने में लगते हैं। हालांकि प्रमोद सिंह ने यह भी बता दिया है कि अशोक सिंह उनके छोटे भाई हैं और कहीं नहीं जाएंगे। हालांकि क्या कुछ होता है, सब पर नज़र हमारी है। रफीगंज विधानसभा पर खास करके हम लोगों की नज़र रहेगी, क्या कुछ होता है इस पर भी हमारी नज़र है। आगे क्या होगा यह भी हम लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे। अगर आप सितयोग न्यूज़ पर अब तक बने हुए हैं, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। देखते रहें सितयोग न्यूज़। एक अपील आप लोगों से करते हैं कि इस बार के लोकतंत्र के इस महापर्व में आप अपने वोट के अधिकार को समझें और अपने बूथों पर जाकर वोट जरूर दें। एक वोट लोकतंत्र की मजबूती प्रदान करता है। मजबूत लोकतंत्र के लिए अपना मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। धन्यवाद।